नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 8 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया था? तो यह 6 फरवरी को मनाया गया। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो मुकेश अंबानी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हैदराबाद में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। और महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। और महाराष्ट्र ने राजा भलिंदर ट्रॉफी जीती है। और महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अहमद अवद बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो यमन। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कार्ल वेदर्स का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो अभिनेता थे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर बीना मोदी को। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो गोवा में। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में BISMTEC एक्वेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार कहां आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया। स्कूली शिक्षा को साक्षर विभाग शिक्षा का मंत्रालय के कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। इस आयोजन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 700 प्रतिभागियों, साथ साथ शिक्षा मंत्रालय और विभिन्न संगठनों ने 100 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो नोएडा में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? तो सुनील कुमार ने। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो विजय बिश्नोई ने।
राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया और स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया। सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया। अजय ऋतु बाहरी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कृपया इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एडीबी ने किसे भारत के लिए नया देश निर्देशक नियुक्त किया है? तो मियो ओका को। अब हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे? तो दुबई में। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब करने, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतर करने का प्रयास करें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।